आज सुबह का नाश्ता छोले, चाय और पूड़ी गर्मा गर्म कर रहे हैं हम लोग। बाकी बाहर बारिश वाला मौसम, बूंदाबांदी मतलब रात से ही शुरू है, पूरी रात। सो बहुत घने बादल छाए हुए हैं, पूरी रात बारिश हो रही थी। और ये हमारी लास्ट कैंप साइट, थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। वहाँ टॉयलेट टेंट्स है 2, वो ग्रुप है उनका। ये डाइनिंग वाला, यहाँ पे ये बड़े पीप लगे रहते हैं ऐसे ही, जिसमें पानी होता है, आपको अपने बर्तन वहीं धोने होते हैं, साथ में साबुन वगैरह भी होता है। तो ये उन सब के टेंट। फिर ये हमारी टीम बी का डाइनिंग टेंट, और ये हमारे सारे टेंट रहने के लिए। और यहाँ पे हमारा भी ये ऐसे ही रखा हुआ है। और ये वाले सिलेंडर पे जो रखा है ये गर्म पानी का है, जो हर रोज़ सुबह और शाम 2 बार रखा जाता है, जिसे गर्म पानी चाहिए। और उधर पीछे किचन वगैरह बना हुआ है, और ये खूबसूरत माहौल। और हाँ, वो किचन के पीछे की साइड नदी बह रही है, वो पहाड़ से बिल्कुल पहले, जो यहाँ से नहीं दिख रही फ़िलहाल। तो ऐसा कुछ होता है। तो आपको अपने बर्तन खुद ही धोने होते हैं, और बर्तन भी घर से खुद ही लाने होते हैं, वो भी यहाँ से नहीं मिलते खाने के लिए। सो निकल चुके अपने कैंप से। कितने बजे? 7 बजे। तो टाइम से ही निकले, 7 बजे का सोचा था। देखते हैं अब बारिश कहीं दिक्कत ना करी करे। पूरी रात तो बारिश खतरनाक आई है, सब गीला गीला है। तो होप सो जहाँ नीचे उतरना है वहाँ ज़्यादा गीला ना हो, तो फटाफट उतर सकते हैं। फिर से थोड़ा सा आज चढ़ाई है, पहले चढ़ रहे और थोड़ा सा फिर उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, और फिर 6 किलोमीटर बाद कंटिन्यूसली उतरना और उतरना ही है। ये देखिए जिस जगह पे हम चल रहे हैं, सामने का पूरा माहौल ऐसा लग रहा है कि बस ठीक सामने ही डेथ वैली है। पूरे काले घने बादल और इस पर हरे भरे घास के मैदान, जिसमें बस हम चले जा रहे हैं। कहाँ रास्ता ये शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म, कुछ पता नहीं। बस चलो चलो चलो, और यूं ही यह सफ़र आगे बढ़ता रहा और अभी भी बढ़ ही रहा है, बढ़िया सा। और डेफिनेटली आज ये कांच के मैदान है, तो यहाँ पे नेचर को बढ़िया सा फील कर रहे हैं। सो फाइनली अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पहले दिखा दिया था वैसे। तो देख सकते हैं आप, पेड़ आ रहे हैं मेरे आसपास, तो थोड़ा सा डाउन हिल आ चुके हैं। और अगर आपने शुरू का भी थोड़ा बहुत मैंने दिखाया वो, और पिछले कुछ दिनों के वीडियोस देखे होंगे, तो आपको कहीं पे भी एक भी पेड़ नज़र नहीं आया होगा। तो पता नहीं, शायद ये कुदरत का करिश्मा या डेफिनेटली साइंस ही है कि एक हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पे आप जब जाते हैं तो फिर पेड़ उगना बंद हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ी बहुत ये घास वास होती है, छोटे मोटे पौधे वगैरह, बट बड़े पेड़ नहीं होते। शायद मुझे इसका रीज़न ये लगता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफ़ी साफ़ है, तो पेड़ों को वैसे भी ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए दिन के टाइम। ऑफकोर्स हमें पता ही है कि पेड़ CO2 लेते हैं और O2 ऑक्सीजन हमें उसके बदले में देते हैं, जो यहाँ पे शायद उतना नहीं है, तो वो ग्रो नहीं कर पाते। या फिर ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा हाइट पे कुछ वो एटमॉस्फेयर उनको
माफक ना आ रहा हो, मतलब उसमें वो सेट ना हो रहे हो, तो भी ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्या रीज़न। बट एक हाइट के बाद पेड़ दिखना बंद हो जाते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद अब पेड़ देखे तो लगा कि काफ़ी नीचे हाइट पे आ गए हैं अभी, बट माहौल बढ़िया है। यहाँ पे आते हैं तो आप ऐसे कचरा करके मत जाइएगा गाइस। ये जगह खूबसूरत है, जन्नत है, ऐसे जन्नत ही रहने दीजिए। देख सकते हैं कैसा खतरनाक उतरने वाला सीन है। वैसे इतना ज़्यादा भी पत्थर है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। अगर मिट्टी होती तो डेफिनेटली ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। ये देखो वहाँ से ये घोड़ा बेचारा फिसल के गिर गया, ज़मीन ढह रही है। तो इन पेड़ों के बीच से चलते हुए जा रहे हैं। थोड़ा पेड़ों का सहारा है तो थोड़ा सफ़र आसान हो जाता है। यहाँ समझ आती है पेड़ों की अहमियत, क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ हैं जिन्होंने जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस राह को अपनी जड़ों से जकड़े हुए हैं, तो इसलिए चल पाते। शायद ये पेड़ ना होते तो ये मिट्टी पूरी जह जाती, जैसा वहाँ पे हुआ था जब वो घोड़ा गिरा, क्योंकि वहाँ पे आसपास में कोई ऐसा पेड़ वेड़ नहीं था और मिट्टी काफ़ी ये सॉफ्ट होती है और पत्थर है इसके अंदर, बट वो छोटे छोटे हैं तो वो उसको इतना स्ट्रांगली पकड़ नहीं सकते। और ये थोड़ा खतरनाक वाला मैं चल रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। चलिए फिर तो ऐसे चल रहे हैं इन वादियों के बीच। ये देखिए खतरनाक ट्रेल वहाँ बीच में से टूटा हुआ है थोड़ा सा, और उधर जाना है आगे। मतलब इतना उतरे, अब फिर थोड़ा सा और चढ़ना है, फिर उतरना है। सो फाइनली हमारे आज के आखिरी दिन का पहला पड़ाव वो है ये एक कैंटीन, कैफ़े या फिर ढाबा, जो चाहे आप बोल लो। बट ये कह रहे हैं हमारे गाइड कि ये परमानेंट वाला है। पिछले जो दिन आपने सारे देखे वो सब टेम्परेरी रहते हैं। जब ये ट्रैक शुरू होता है तब कुछ 3 महीनों के लिए वो आर्मी से परमिशन लेके या फिर वो भेड़ बकरियाँ चराने के लिए साथ साथ आ जाते हैं सामान लेके। बट ये वाला परमानेंट रहता है यहीं पे। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आई थिंक मिलेंगे आपको खाने वाने के लिए, बट डेफिनेटली सबका फेवरेट तो वही होता है मैगी और चाय। तो सब जनता सेट एक साथ ही है आज, पूरी टीम बढ़िया सी यहाँ रख दिया और वही खाने पीने का सामान। सो आज का हमारा गाइड के हिसाब से करीब आधा सफ़र ख़त्म। उनके हिसाब से 6-7 किलोमीटर होता है ये ढाबा। वहाँ जहाँ बेस कैंप से हम चले थे, बीच में एक आर्मी की चेक पोस्ट भी आती है, सब चेक वेक होता है और फिर ऑलमोस्ट थोड़ा चढ़ना उतरना यही सीन बना रहता है इस ढाबे तक। अब पूरा उतरना ही है और यहाँ से मोबाइल नेटवर्क भी आने लगता है। तो सब बैठे रिलैक्स करें, थोड़ा सा अब नाश्ता करेंगे क्योंकि लंच वंच हमारा है नहीं। सीधा वहाँ नीचे पहुँचेंगे और बैग वैग घोड़े आएंगे लेके सीधा श्रीनगर की ओर। तो अब नेटवर्क आ रहा है तो सब लोग अपने घर पर बात कर रहे हैं, कॉल वॉल कर रहे हैं। तो जियो का आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं आ रहा। शायद एयरटेल भी आ रहा है। बात हो रहा है एक बंदा, मेरा फ्रेंड। सो ढाबे से आगे निकल चुके हैं और इन पथरीले रास्तों से, पगडंडियों से आगे बढ़ते जा रहे हैं।
वैसे जब इन बिकट वालों ने इटनरी दी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर कैफ़े यू हैव टू वॉक विथ टेक केयर ऑफ योर टो एंड नीज। तो वो कुछ सही है। वैसे ढलान है, हम नीचे उतर रहे हैं, बट पत्थर है तो उतना फिसलने वाला डर नहीं लगता। बट अपने आगे वाले बड़े से अंगूठे या फिर छोटी वाली पाँव की उंगली का ख्याल रखना पड़ता है, और घुटने का भी, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर है, आप टाप रहे हैं तो लग भी सकता है। तो थोड़ा सा संभाल के उतरना पड़ता है। और शुक्र है बारिश अब नहीं हो रही, रात को ही हुई थी तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं हुआ, वरना थोड़ा फिसलने वाले ये पत्थर हो जाते हैं। बारिश नहीं, तूफान आया था। नहीं, वो बारिश ही थी, तूफान होता तो और बुरा हाल होता अपना। आज अभी वहीं होते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचे होते, बफर डे अपना हो जाता आज। और ऐसे नीचे जा रहे हैं तो बीच में ऐसे पेड़ आज गिरा हुआ है, तो इसके नीचे से होते हुए जा रहे हैं सब। तो यही है। सो ये आप बहुत सारे गिरे हुए पेड़ देख सकते हैं। तो कल रात को जब वहाँ हम थे कैंप साइड पे, बारिश आई थी तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट तूफान वाला माहौल था और काफ़ी हेवी बारिश थी। तो ये मतलब वो मिट्टी वाले रेत वाले पत्थर है, पहाड़ है, तो पूरा ढह गया, तो रास्ता भी काफ़ी ख़राब है। और जहाँ देखो वहाँ पेड़ गिरे पड़े हैं, तो डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी। सो जैसा कि देख सकते हैं ऐसा कुछ बैठने का बना हुआ है। तो ये लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं ऑफकोर्स पीछे छूट गया था। अच्छा है, और माहौल काफ़ी बुरा है जो कल तूफ़ान आया उसकी वजह से, थोड़ा सा जो दिखाया। सो मैं और निखिल बैठे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, बाकी वाले आगे गए। थोड़ा सा टफ हो रहा है क्योंकि बारिश खतरनाक हुई थी तो पूरा रास्ता ढह गया है, बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स घोड़े आते रहते तो उनको भी थोड़ी जगह देनी पड़ती है क्योंकि वो अपनी रफ्तार में होते हैं, कहीं हमें उड़ा ना दे। बस अब थोड़ा है, 11:30 हो रहे, शायद 1 आध घंटा या 1.5 घंटा, होप सो जल्दी ख़त्म हो। अब आज का वैसे 15 किलोमीटर है, बट ज़्यादातर ख़त्म हो चुका है अभी। लेट्स सी, चलिए फिर चले। तो ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने को आए हैं। फाइनली एक सेल फोन वाला टावर दिख रहा है, और वो एक कुछ बिल्डिंग्स भी। तो आई थिंक नारानाग पास ही है, बट फिर भी अभी ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, आड़े जड़े बहुत सारे पत्थर है। सो ये आ गया डेड एंड। इसी के साथ ही यहाँ पे हमारा ट्रैक समाप्त। तो वही नारनाग सिटी में एंटर हो चुके हैं यहाँ से। हाँ, तो बस यहीं पे ख़त्म हमारा कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक। ये देखो जूतों का हाल। सो पहुँच गए फाइनली सारे, फाइनली द ग्रेट कश्मीर लेक्स ट्रैक एंड, और छाछ का मजा लेते हुए सारे। सो फाइनली कुछ गर्मा गर्म बढ़िया सा खा रहे हैं। पालक पनीर, बटर पनीर तो एक्चुअली नहीं मिला, और ये लोग अपना नॉन वेज चिकन राइस, और बाकी सब बैठे हैं, आ गए करके ख़त्म। तो अभी नीचे खाना वाना खा के निकल रहे थे गाड़ी से, जस्ट सब हमारी गाड़ी में बैठ गए थे। अपनी अपनी 3 गाड़ियाँ थी, एक सुमो, एक स्कॉर्पियो, और दूसरा भी सुमो ही था। और मतलब यहाँ का ये वाला इस गांव का नरनाग का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। अभी जानबूझ के लोग गाड़ी के सामने टकरा गए, और फिर ड्राइवर के साथ और सब लोगों के साथ मारा मारी करने लगे, और पैसे मांगो, गाड़ी लाओ, ये लो। तो ये लिटरली बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। तो घूमने आ रहे हो तो मत आना नारनाग, ठीक है। ये लिटरली सही बताया भाई ने, ऐसे ही मतलब ये वो जिहाद वाला ही फील हो रहा है साला।
कि हम जा रहे हैं, टूरिस्ट आए हैं, तो हमारी गाड़ी से जानबूझ के से टकरा गो जाते हैं ये लोग, और औरत को भेज दे और फिर बोल रहे हैं उतारो गाड़ी से, सबको गाड़ी दे दो, ये वो सबको ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगे। तो सही कहते हैं, मतलब कुछ लोग डिजर्व नहीं करते हैं ये टूरिज्म। हाय गाइस, सीधो करो पीछे मछली सिक्का राइड में रोकना चाहिए। अब खत्म करना पूरा प्लान, कल एयरपोर्ट तक चाहिए सब, है ना? सो गाइस, शिकारा बोट में बैठे हैं और जा रहे हैं हमारे बोट हाउस की ओर। तो ऐसा कुछ है माहौल। मैं इधर बैठा हूँ जो छोटा वाला सीट है, बाकी 3 लोग सामने की ओर बैठे हैं। तो जब आप ऐसे हाउस बोट में जाते हो तो छोड़ने आना और वापस यहाँ तक ले आना किनारे तक वो फ्री होता है, बाकी आप जितनी बार जाओ वो चार्जेबल होता है। तो दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस, फाइनली श्रीनगर पहुंच चुके। हम कुछ 4:30 बजे पहुंचे। वहाँ ट्रैक ख़त्म होने के बाद खाना वाना खा के थोड़ा बहुत आपको दिखाया था, और वहाँ पे थोड़ा सा स्यापा हो गया था। इन्होंने हमारे लिए कार अरेंज करी थी, टाटा सुमो 2 और एक स्कॉर्पियो, और वहाँ के गांव वाले आके भिड़ गए अचानक से। मतलब उनका कुछ सीन था कि उनको गाड़ी चाहिए थी, कहीं जाना था और मिल नहीं रही थी, तो जानबूझ के अपने घर की एक औरत को आगे धकेल दिया हमारी गाड़ी, मतलब हमारी टीम के दूसरे बंदे जिसमें बैठे थे उसके आगे, और फिर झगड़ा करने लगे कि तुमने ठोक दिया, अब अस्पताल जाना पड़ेगा, चलो चलो चलो। और सबको, हमारे लोगों को उतार दिया उसमें से और खुद वो गाड़ी लेके चले गए। फिर हमारे वाले लोग जो थे ट्रैक ऑर्गेनाइज़र और वहाँ के दूसरे जो हमारे शहर पर लोकल वगैरह सब, तो उन्होंने दूसरी फिर गाड़ी ढूंढी और फिर अरेंज करके सबको भेजा यहाँ श्रीनगर। तो 4:30 से आसपास पहुँच गए थे। फिर डल लेक के किनारे हमें जहाँ से पिकअप करा था वहीं पे उतारा। फिर डल लेक के किनारे पे यहाँ पूरी सड़क पे बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, बट ऑलमोस्ट सब महंगे हैं। 2-2.5 हज़ार से कमरा कोई भी बेसिक स्टार्ट होगा, डबल बेड वाला, और मतलब 70-80 हज़ार लाख रुपए तक के भी कमरे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन था। फिर वहाँ पे हमने सब जगह देखा, फिर फाइनली हमें पसंद आई ये एक हाउस बोट जो कि डल लेक पे है, और 11 लोगों की हमारी टीम थी, टीम बी द ग्रेट कश्मीर लेक्स ट्रैक की। तो उसमें से 2 बंदों को इसमें नहीं रुकना था। उनका पिछली बार जब आए थे कभी तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था हाउस बोट के साथ, तो वो बोले हमें तो नहीं ये अभी करना, बट हम में से किसी ने ये एक्सपीरियंस करा नहीं था, तो सोचा चलो फिर आग से खेल लेते। तो वो दोनों वहाँ दूसरी एक होटल थी किनारे पे, वहीं पे रुक गए और हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़े फ्रेश हुए, कितने दिनों से नहाए नहीं थे, नहाए बढ़िया सा अच्छे से, थोड़ी देर लेटे और अभी आराम से यहाँ से लेक व्यू का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं, डल लेक का शिकारा वाला। और थोड़ा बहुत मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ अपनी। ये हाउस बोट का भी एक आपको अलग से वीडियो मिलेगा यूट्यूब चैनल पे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा ट्रैक का हमारा, काफ़ी मज़ा आया। डेफिनेटली काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो दिस इज़ नॉट फॉर अ बिगिनर्स गाइड। अगर आपने 2-4 छोटे मोटे ट्रैक कर रखे हैं तो ऐसे ही मुंह उठा के द ग्रेट कश्मीर लेक्स ट्रैक करने मत निकल जाना, मेरे या फिर किसी और के वीडियो से। वैसे मैंने तो काफ़ी से बार वॉर्न करा है, बाकी दूसरे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है जो वॉर्न नहीं करते, वो बस दिखाते क्या ब्यूटीफुल लेक्स है, क्या बर्फीली वादियाँ है, हरे भरे घास के मैदान, ओ जन्नत तो यही है। बट जन्नत को पाना बहुत मुश्किल है और खतरों से खेलना भी पड़ता है, तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा, प्रिपेयर होके जाइएगा
उस लेवल की कठिनाइयों को सहने के की काबिल बन के जाइएगा, थोड़ा और उसके लिए तैयार होइएगा फिर जाइएगा। डेफिनेटली खूबसूरत तो है, अमेजिंग, इतना खूबसूरत कि मतलब मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कोशिश करिए हो सके उतना दिखाने की, बट फिर भी बहुत कुछ है। जो कुछ मैंने दिखाया है वो शायद पूरे ट्रैक का 10% भी नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा खूबसूरत और करने को है, दिखाने को है, बताने को है, बट हमारी भी लिमिट है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकता। इतना लंबा बना तो फिर भी लोग बोलते हैं कि इतना लंबा क्यों बनाते हो, 5 मिनट में क्यों नहीं बताते। बट कितनी खूबसूरती, इतना कुछ बताना है 5 मिनट में, कैसे बताओ यार। तो बस अच्छा रहा सपोर्ट, बीकट एडवेंचर के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उनके ट्रैक गाइड और सब अरेंजमेंट वगैरह, फूड वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल तो बस वो बर्तन मांजने वाला पसंद नहीं आया, और थोड़ा सा वो भी है, मतलब वो तो सब ट्रैक वालों के साथ है कि वो आपको सही से बताते नहीं है कि कितना डिफ़िकल्ट या फिर डेंजरस ये ट्रैक आपके लिए हो सकता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं उनके साथ डेफिनेटली। बाकी लोग मिलते हैं, सबसे बड़ा मज़ा तो ट्रैक का वही है कि अनजान लोगों के साथ मिलना, घुलना, उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना, 7-8 दिन उनके साथ सोना, उठना, जागना, डेली चलना फिरना, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, तो डेफिनेटली काफ़ी मायने रखता है और मज़ा भी आता है। तो बस मज़ा आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल के साथ शेयर कीजिए, कुछ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप पहले के पुराने वीडियोस नहीं देखे तो वो भी जाइए चैनल पे और देखिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और आगे और भी थोड़े बहुत वीडियोस बनाएंगे, वो चैनल पे आएंगे और आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, या फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और यहीं पे ऑफिशियली एंड करते हैं द ग्रेट लेक कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक का ये सफ़र। तब तक के लिए adios।